इच्छाओं का संसार, इच्छाओं और वासनाओं का संसार, इसको समझना। सारी समस्या व्यक्ति की नहीं है, किसी भी पति पत्नी की नहीं है, हाँ जी, बॉस और उसके कर्मचारियों की नहीं है। ये सारी समस्या है इच्छा की, वासना की। हमारा जो जीवन है वो इच्छा से भरा हुआ, जिसको हम कह सकते हैं कि सीरीज ऑफ डिजायर्स, श्रृंखला है एक पूरी। जैसे नदी बहती है ना, कल 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 कल, तो पानी एक जगह नहीं ठहरता। तो उसी तरह से हमारी इच्छाएं नदी की तरह, अभी एक इच्छा आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, अनंत इच्छाओं की श्रृंखला को ही हम जीवन कहते हैं, जैसी हमारी समझ है। अब ये इच्छाएं जो हैं बदलती रहती हैं। सुबह कोई इच्छा होगी, दोपहर को और कोई इच्छा होगी, शाम को कोई भी इच्छा होगी। अभी जैसे तुमने कहा कि मैं कुछ भी करूं, आपको गुड नाइट जरूर बोलना है शाम को। अब इनके मन में आ जाए यही काम रह गया, नहीं बोलता, खत्म। या फिर ये कहें कि एक दिन नहीं बोला तो इतनी परेशानी। तो इच्छाओं की श्रृंखला को अगर हम गहराई से समझ लें तो जीवन में हम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में हम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो, ये जीवन में जितनी भी इच्छाएं हैं, एक तो जैसे मैंने कहा कि सुबह कोई इच्छा, दोपहर को कोई इच्छा, शाम को कोई इच्छा, उसी प्रकार से बचपन में हमारी कई अलग इच्छाएं होती हैं, जवानी में कुछ और होता है, बुढ़ापे में इच्छाएं बदल जाती हैं, मरते दम तक इच्छा रहती। मर रहा है कि नहीं बेटा, अपने छोटे भाई को भी संभाल के रखना, मैंने इतने पैसे जमा किए हैं, उसको भी उसमें से कुछ दे देना। देखो, इच्छा अभी भी मरते समय तक। बुजुर्ग हो गए, सब कुछ कमा खा लिया, जीवन शांति से चल रहा है, नहीं बस अब एक ही इच्छा है, पोता हो जाए तब चैन से मरूं। जैसे मरना हमारे हाथ में, न तो जीना हमारे हाथ में है, ना मरना हमारे हाथ में। ध्यान से समझना, हम गहराई में जा रहे हैं, हम क्या समझने, कहाँ यात्रा कर रहे हैं। जब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो अपने पूरे जीवन को हम साधनामय बना लेते हैं। साधक का जीवन संसार में हो या परिवार में हो या व्यवसाय में हो, वो मस्त रहता। तो गुरुदेव कहा करते थे ना, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। तो हम वही सीख रहे हैं, उसकी यात्रा हम धीरे धीरे कर रहे हैं। धीरे धीरे इसीलिए कर रहे हैं कि समझ बड़ी जरूरी है। तो जैसे मैंने कहा कि भाई ये समझ जो है, ये हमारे जो जितनी भी वासनाएं और इच्छाएं हैं जीवन में, या हम ये कहें कि जीवन जो है वो इन इच्छाओं और वासनाओं का ही संसार। पर फिर देखो क्या होती है इच्छाएं। मेरी इच्छा है जॉगिंग करने की, अब तो खाली समय है कोरोना वायरस में, अब जॉगिंग करें, और घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सूजा हुआ है, तो जॉगिंग कर सकते हैं। तो इच्छाओं के लिए हमें क्या चाहिए? यंत्र, जिससे कि उन इच्छाओं की पूर्ति हो सके।
मैसेज देखना है तो क्या यंत्र चाहिए? स्मार्टफोन। भूख लगी है तो पेट यंत्र है, पेट में डालना है ना। देखो, तो अगर मेरे लंग्स खराब हैं और मैं कहूँ कि मैं कल सुबह से 50 किलोमीटर जॉगिंग करूँगा तो पागलपन है। तो हमें ये समझना होगा कि हमारे यंत्र सही काम कर रहे हैं और कौन सी इच्छा है, क्या वो इच्छा सही है या गलत है। देखो, नहीं नहीं मेरी इच्छा है कि ये हो जाए। अब ना तो मैं यंत्र को देख रहा हूं, ना वो इच्छा सही है, तो पूरा होने वाला ही नहीं। हम जब से सुबह से जागते हैं तब से हमारी इच्छाएं हमारे मन के अंदर उठने लगती। रेस्ट रूम जाना भी इच्छा है, नहाना भी इच्छा है। पर कई लोग क्या करते हैं, सुबह उठे, फोन उठाया और सोशल मीडिया देखने लग गए, तो अपने से दूर चले गए। और सुबह सुबह अगर किसी ने फेसबुक पे हाँ तुम्हारी पिक्चर को कहा कि पता नहीं बेकार पिक्चर है, बस पूरा दिन खराब, पूरा दिन खराब। देखो, अच्छा चाय चाय खत्म हो गई, ये वाली चाय बढ़िया थी। तो हमारा मन तैयार रहता है इच्छाओं के साथ जीने के लिए। जैसे ही हम सुबह उठे, सारी वो इच्छाएं मन के अंदर विचार के रूप में उतरने लगती। अच्छा नहीं, चाय बना देना, मैं नहा के आता हूँ। पता नहीं क्या चाय बनाई, वो वाली चाय नहीं थी, अच्छा फिर ले आऊँगा। देखो, हाँ, देखो। तो अब ये ध्यान देना है कि हमारी पूरा संसार जो है, पूरा जीवन जो है, इन इच्छाओं और वासनाओं पर निर्भर करता है। कुछ इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो खुश हो गए, इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो उदास हो गए। कुछ इच्छाएं ऐसी हैं कि पूरी नहीं हुई तो हम बार बार, हमारा मन दुखी रहता है, डेली उसी को याद करता है, देखो ये पूरी नहीं हुई, ये पूरी नहीं हुई है? और कुछ इच्छाएं ऐसी भी हैं कि मन के अंदर दबी हुई हैं। अब कोरोना वायरस है, अब क्या करें, उपाय नहीं है। पहले अपने को बचाओ, बाद में दूसरी इच्छाओं को देखेंगे। देखो, अभी कोरोना वायरस से उभरे ना, क्वारंटीन हो गए 14-14 दिनों के लिए, डॉक्टर की सलाह लेने लग गए, दूसरी इच्छाएं अंदर ही दबी रही। नहीं नहीं, अभी नहीं मिलना, अभी बात नहीं करनी, अभी नजदीक नहीं आना। तो एक छोटे कोरोना वायरस ने हमारी दूसरी सारी इच्छाओं को दबा दिया, पीछे धकेल दिया। सोचो जरा, सोचो, कितनी भी बड़ी इच्छा हो जो कि नॉर्मल हम पूरी करते रहते हैं, तो ध्यान अब देना है कि जितनी भी इच्छाएं हैं, बिना ज्ञान के वो इच्छा हमारे मन में नहीं आती। क्या मतलब हुआ? ये धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, गहराई में बढ़ रहे हैं। क्या मतलब हुआ कि कोई भी इच्छा बिना ज्ञान के नहीं आती है। ज्ञान का क्या मतलब कि उस वस्तु, व्यक्ति, स्थान का ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक हमारे मन में इच्छा उत्पन्न नहीं होती है। हमारे गुरुदेव लोग बताते हैं कि 3 शक्तियां हैं मन की। कौन सी 3 शक्तियां हैं? एक तो ज्ञान, इच्छा और क्रिया। भाई ये पता होगा ना कि ये मेरे पति हैं, तो पति के साथ इच्छाएं, पत्नी है तो पत्नी के साथ इच्छाएं,
देखो, पत्नी के साथ इच्छाएं। अब जो पत्नी या पति के साथ इच्छा होती है वही किसी और लड़के लड़की को देखा और वही इच्छा उत्पन्न हुई, तो हम क्या कहेंगे कि ये गलत इच्छा है। इच्छा वही है। तो देखो, तो वही इच्छा, वही कर्म एक समय में गलत होता है और एक समय में सही होता है। क्या मतलब? वो हम इच्छाओं के संसार को ही जीवन कहते हैं। जो इच्छाओं का संसार है हम उसी को जीवन कहते हैं। और ये इच्छा जब ही उत्पन्न होती है जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का ज्ञान हो। यानी उस वस्तु का, उस व्यक्ति का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी तो हम कहेंगे कि मेरी ये इच्छा है, मैं इस वस्तु और व्यक्ति को जानता हूं। तभी तो उसको पाने की इच्छा होगी, उसको साथ रहने की इच्छा होगी। तो तीन बातें हुई ना, ज्ञान, इच्छा। इच्छा अब उत्पन्न हुई तो इच्छा की पूर्ति करनी है। तो इच्छा की पूर्ति करने के लिए बाह्य यंत्र हैं और हमारे, जिसको कहो कि हमारे साथ रहने वाले यंत्र हैं। हमारे साथ रहने वाले कौन से यंत्र हैं? शरीर है, ऊर्जा है जिसको प्राण कहते हैं, मन है, बुद्धि है, अहंकार है। कई बार अहंकार भी कहता है नहीं, इच्छा की पूर्ति होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए मैं तो यही करूँगा, तुम्हें जो करना है कर लो। तो उसमें भी हम क्रिया के लिए, एक्शन के लिए, तो ये तो हमारे आंतरिक अंतर हो गए, शरीर हो गया। अब ऊर्जा नहीं है तो शरीर क्या काम करेगा? गुरुदेव कहते थे कि देखो, बीमार हो तो काम वासना की इच्छा उठेगी नहीं। संत हो जाते हैं हम बीमारी में। देखो, संत हो जाते हैं, पर वो इच्छा दबी रहती है। और जब स्वस्थ हो गए और फिर हमने इच्छा की तो फिर वो उभर के आ जाते हैं। देख लो, अब उसमें कहे कि बीमार हैं, 104 टेम्परेचर है, काम वासना की इच्छा है, तो व्यक्ति कहेगा बात मत करो, अभी बेकार की फालतू की बात मत करो, गोली दो पहले, बीमारी ठीक हो। तो संत हो गए ना, पर संत ऊपर से हुए हैं, तो ये इच्छाएं अंदर भी दबी रहती हैं। ये इच्छाएं अंदर भी दबी रहती हैं। तो हमें ये बात को बड़ी गहराई से समझना है। क्या कि पहली बात कि ये सारा का सारा जीवन जो है हमारा, क्या कह सकते हैं, इच्छाओं का संसार है। इच्छाओं का संसार है। हम ये समझना चाहते हैं कि हम, ठीक है, हम समझ लिया कि इच्छाओं का संसार, तो हम गहराई से समझें कि कौन सी गलत इच्छा है, कौन सी अच्छी इच्छा है, और उस इच्छा पूर्ति के लिए हम यंत्र को तैयार करें। बाह्य यंत्र कौन कौन से हैं? बाह्य यंत्र बहुत सारे। मेन यंत्र है देखो, यहाँ से एक बात याद आती है। तो बाह्य यंत्र क्या है? धन। क्योंकि हमारा पूरा जीवन क्या है? इच्छाओं का संसार है। और इच्छाओं के संसार की पूर्ति कैसे होगी? धन के द्वारा। तो क्योंकि हमारे मन के अंदर असीम इच्छाएं हैं और उसकी पूर्ति हमारे मन ने जाना कि उस धन से होगी, तो क्या होगी? धन के प्रति हमारी पकड़ बड़ी जबरदस्त होती है। ये सोचो, समझ रहे हो क्या? कि धन के प्रति पकड़ जो है बड़ी जबरदस्त है। इतनी पकड़ है
क्यों है? इच्छाओं के कारण। समझ रहे हो? इच्छाओं के कारण हमारी धन के प्रति पकड़ है। अब उस धन में मकान भी आता है, कैश भी आता है, मतलब कोई भी ऐसी चीज, ज्ञान भी आता है। मैं एक्सपर्ट हूं तो धन की पकड़ तब भी बनी रहेगी। वो भी धन, ज्ञान धन, ज्ञान को भी धन कहा है। तो कई लोग कहते हैं नहीं ठीक है, 5,000 रुपये दोगे तब मैं 5 मिनट में बात करूंगा। आप देख रहे हो ना आजकल इंटरनेट पे, हाँ, एस्ट्रोलॉजी जो है, एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो कहते हैं 5 मिनट बात करने के 1 मिनट का 1,000 रुपये या 100 रुपये। तो 10 मिनट बात की तो तुम्हें 1,000 रुपये देने पड़े। तो धन के प्रति जो हमारी पकड़ है वो किसके कारण है? इच्छाओं के कारण, कि हमारी इच्छा पूर्ति हो जाए। हाँ, हमारी इच्छाएं पूर्ति होती जाए। धीरे धीरे समझे रहे, बड़ा यहीं से साधना की ऐसी शुरुआत होगी। और साधक बन गए तो साधक बन के संसार में रहो ना, सब काम करो जो एक सामाजिक, एक व्यवहारिक जीवन में करनी चाहिए। पर साधक अंदर हैं, बाहर हम लोग समझ रहे हैं कि हम सांसारिक जीवन जी रहे हैं, तो जीते रहो। जनक भी तो जिया, राजा जनक बहुत बड़े राजा और बहुत बड़े योगी, दंड भी देना होता था उनको। हाँ, रानियां थी, उनकी भी सेवा करनी होती है। पत्नियों की तो सेवा ही करता है पति। हाँ, उसके बिना गुजारा नहीं है। तो जनक वो भी करते थे, राजपाट भी संभालते थे। तो धन के प्रति जो पकड़ है, धन को ऐसे ही नहीं गंवा देना। तो धन के प्रति जो पकड़ है वो जब तक रहेगी तब तक इच्छाएं रहेंगी, और जब तक इच्छाएं रहेंगी तब तक धन की पकड़ रहेगी। तो ऐसी पकड़ में मन विवेक से नहीं सोच पाता है। यानी मन ये नहीं जान पाता कि सही इच्छा कौन सी है और गलत इच्छा कौन सी है, जीवन को दिशा कैसे देनी। तो हमारे गुरुओं ने कहा दान दो। तो दान देने के लिए हिम्मत चाहिए ना, अंदर से पकड़ छोड़नी पड़ेगी ना। तो उसका विधान किया कि जिससे कि मन जो है उन इच्छाओं में कुछ कमी करे, गलत इच्छाओं को छोड़े, सही इच्छाओं पर जाए। इसीलिए दान का विधान है। दान का इसीलिए, और दान का दूसरा भी विधान है। पुराने समय में संन्यास आश्रम है, 4 आश्रम है ना, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो संन्यास आश्रम में ये होता है कि एक सन्यासी ने छोड़ दिया सब काम, अब मैं फ्रीलांसर हो गया, उसको संन्यास आश्रम को, होमलेस हो गए, जॉबलेस हो गए, और ज्ञान रहित तो पहले ही हैं। तो जो सन्यासी है, पुराने समय की बात है, पुराने समय में सन्यासी ने सब कुछ छोड़ दिया। तो गृहस्थ का ये कर्तव्य बनता है कि उसकी सेवा करे, उसका ध्यान रखे। ये तो ही धन की। वापस आते हैं हम। तो धन के प्रति पकड़ किस लिए है? क्योंकि इच्छाएं हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति उसी धन से ही होगी। अभी सोचो, पति कमा नहीं रहा तो हमारे भारत में 10 तरह के कसीदे पढ़े जाते हैं, घर पे बैठे हो बेकार में। देखो,
यहाँ तो परिस्थिति अलग है। यहाँ तो पति पत्नी को पता है दोनों को कमाना, दोनों बराबर हैं का हक है। पत्नी अगर काम पे है और पति जो है वो बच्चे की सेवा घर पे करेगा, बस सीधा सा हिसाब। तो हम इस समस्या से उबर नहीं पाए हैं अभी। तो धन के प्रति जो पकड़ है, धन में मतलब बहुत सारी, चाहे ज्ञान धन हो, हाँ, कैश हो जिसको हम कहते हैं, या कोई किसी भी प्रकार का धन हो, गज धन, बाज धन, ऐसे ही कुछ कहा है कि गज धन बाज धन सब धूरी समान, जब आवे ज्ञान धन सब ठीक हो जाता। तो ज्ञान भी धन है। तो अब ये थोड़ा सा हम एक कदम आगे बढ़ें कि ये जो इच्छाएं हैं वो कैसे हमें पता लगती हैं। सोचो, वो जितनी भी इच्छाएं हैं, जब मन के अंदर विचार आता है उस विचार से पता लगती। विचार आया ना, देखो जी ये मेरे पति हैं, ये मेरी पत्नी है, तो उस पति और पत्नी शब्द में इच्छाएं छिपी हुई हैं। तभी तो हम इंट्रोड्यूस करते हैं, एक दूसरे से परिचय कराते हैं। विचार है ना, तो बिना विचार के इच्छा का मतलब ही नहीं। कोई विचार ही नहीं है मन के अंदर तो कोई इच्छा भी नहीं। बड़े सीधे से शब्दों में तो ध्यान रखना है कौन से विचार आते हैं, ये किस इच्छा की तरफ इशारा कर रहा है। हाँ? अगर हम कैटरीना कैफ को कहते हैं बड़ी सुंदर है, तो अपने मन के अंदर देखना सब ठीक ठाक है ना मन। तुम सुंदरता की ही प्रशंसा कर रहे हो ना, तुम सुंदरता को ही देख रहे हो या कुछ और है मन में। देखो वहां से हम साधक की शुरुआत होती है। जब हम कहते हैं गुरुदेव हमारे बड़े अच्छे हैं, महान संत हैं, तब इस तरह की कोई इच्छा नहीं उत्पन्न होती। तब तो भाव आता है कि अब हम समर्पण कर दें। हाँ, समर्पण की इच्छा है जिससे साधना की यात्रा शुरू होगी। जब हम कहें मामली बड़ी सुंदर है, तो खाली हम सुंदरता को देख रहे हैं या मन के अंदर कुछ और हो रहा है। विचार आया ना कि ये सुंदर है, ये खराब है। तो सुंदर किसी भी विचार को होने के लिए हमारे मन में कोई भी विचार हो, किसी भी विचार के लिए हमारे मन में उस वस्तु का होना जरूरी है। अगर वस्तु नहीं होगी तो विचार नहीं होगा, व्यक्ति नहीं होगा तो विचार नहीं होगा। दो बातें हो गई ना, समझ रहे हो। जैसे तुमने कहा पति, तो विषय क्या है? पति का मतलब यह है कि आजकल तो परिभाषाएं बदल गई हैं, पर अभी तक जो परिभाषा है पुराने समय की, पति का मतलब यह है कि वो पुरुष होना चाहिए। पुरुष विषय हो गया ना। पत्नी का मतलब यह है वो स्त्री होनी चाहिए। आजकल परिभाषा बदल गई। हाँ? पत्नी पत्नी दो लड़कियां भी होती हैं साथ में, दो लड़के भी साथ में होते हैं, तुम सब जानते हैं। तो यहां पे खाली हम ये देख रहे हैं कि विचार बिना विषय के, बिना ऑब्जेक्ट के होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। एक बात, दो बातें हो गई। और एक बात और कौन सी है, मनन करो। मैं अगर नहीं है, ना तो विचार है ना विषय। तीन बातें हो गई ना। विचार के लिए कहां से विचार उत्पन्न हुए? मेरे अंदर विचार उत्पन्न हुए। तो मैं जरूरी है ना विचार के लिए। और उसके साथ दूसरी कौन सी जरूरी है? विषय। देखो एकदम पूरे 24 घंटे, हाँ, एक साधक जो है, हाँ, एक ध्यानी जो है, वो 24 घंटे अवेयर रहता है, सजग रहता है।
विचार आया, विचार के पीछे विषय कौन सा है, और मैं कहाँ हूं। मैं तो हूं, तभी तो विचार आएगा ना। भाई पहले तुम हो, तभी तो तुम कहोगे कि ये मेरे पति हैं। जब तुम हो ही नहीं तो पति कहाँ से है? तो तीन बातें हो गई ना। एक तो हो गया पति, विषय हो गया, एक तुम हो गए, और दोनों के बीच का संबंध। तुमने कहा ये मेरे पति हैं, ये विचार है, ये मेरी पत्नी है, ये विचार है। ठीक हो गई बात। अब सोचो कि विचार तो आया, ये ठीक है, विषय है, ये भी ठीक है। क्या मैं ठीक हूं? जो ये कह रहा है कि ये विचार है, अगर मैं ठीक नहीं हूं तो भी समस्या, विचार ठीक नहीं है तो भी समस्या, और विषय या वो वस्तु ठीक नहीं है तो भी समस्या। तीनों ठीक हैं तो हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब ये देखना है कि वो इच्छा सही है या गलत है। वो इच्छा सही है या गलत है। समझ रहे हो? साधना की हम गहराई में जा रहे हैं। तो हम कहाँ से शुरुआत की कि हमने कि सारा जीवन जो है हमारा इच्छाओं और वासनाओं का ही संसार है। हमारा जीवन जो है, एक इच्छा, दूसरी इच्छा, तीसरी इच्छा, सुबह से शाम तक उन इच्छाओं से ही, वो इच्छाएं कैसे प्रकट होती हैं? विचार के रूप में। अच्छा, एक बड़ा टीवी घर पे ले आते हैं ना, वो अच्छा रहता, देखो सीरियल देख रहे हैं, कोई भी देख लो, कोई भी विषय हो गया टीवी। देखो मेरा फोन काम नहीं कर रहा, तो एक तो बात है कि फोन को ठीक करा दो, और उसके पीछे मन में क्या है कि काश दूसरा नया फोन हो जाता मेरे पास। देखो विचार एक ही है, पर मन के अंदर जो है कुछ जो चल रहा है वो अलग है। तो हम सब जो लोग हैं, साधक जो लोग हैं, वो इस चीज़ों को पकड़ते हैं, अपने मन को पकड़ते हैं। मन तो कहाँ जा रहा है? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि फ़ोन ठीक काम नहीं कर रहा? मुझे दूसरा फ़ोन लेने की इच्छा है, या ठीक नहीं काम कर रहा तो चलो ठीक करा दो। मन खाली हो गया, देखो खाली हो गया। अब साथ में जा रहे हैं, तो साथ में जा रहे हैं कहाँ? शॉपिंग मॉल में। ये साड़ी बड़ी अच्छी। अब पीछे क्या है मन में चल रहा? साड़ी अच्छी कहने का। ये तो पति को नहीं पता लगता ना। और पति को पता भी लग जाए और उसके पास धन है, मैंने अभी बात कही, धन की पकड़ है, तो मैंने ठीक है ले लेते हैं, चलो ले लो। मैंने अपने जीवन में यही सीखा है, जैसी माई कुछ बोलती है, मैंने ठीक है अभी मंगा देते हैं, अगर है व्यवस्था तो। उसने कहा और मैंने पूरी कर दी, जब व्यवस्था के अनुसार। गलत मत लेना, व्यवस्था नहीं है, मैंने कहा नहीं कर सकता, सीधा सा उत्तर। नहीं, मैंने ऐसा थोड़ा कहा था कि लेना ही है। तो मैंने कहा अच्छी बात है, मन को साफ कर लो। तो अपने को बड़ा साफ रखना है मन में, मन के स्तर पे, कि जो विचार हमने कहा उसके पीछे इच्छा और मैं का जो भाव है, यही समस्या उत्पन्न कर देता। देखो मैंने तो पहले ही कहा था वो साड़ी अच्छी है, आपने लेके नहीं दी, आपने कहा भी नहीं। नहीं, उदाहरण कह रहा हूं, ऐसा नहीं होगा पर उदाहरण कह रहा हूं। तो यहां से तनाव आ जाता है ना जीवन में। तो तीनों को होना बड़ा स्पष्ट होना जरूरी है, विचार और उस विचार के पीछे कौन सी वासना है, वो विषय यानी वो वस्तु,
और मेरा भी ठीक होना जरूरी है ना। अगर मैं ही ठीक नहीं हूं, मैं ठीक नहीं हूं का क्या मतलब है? बस सुबह से शाम तक वे इच्छाएं करती रहे, एक बड़ा सा जनक की तरह बड़ा महल हो जाए, मैं जो है बड़ी सी कार में घूमूं। अब बस वहीं पागलपन हो गया ना ये। अब आदमी उसी में खोया हुआ है, वासनाओं के संसार में खोया हुआ है, तो भी दुखी होगा। तो इसका यह मतलब नहीं है कि इच्छाओं को छोड़ देना चाहिए। यह भी समझना है कि इच्छा तो रहेगी। तो ये देखना है कि इच्छा को दिशा कैसे देनी है। एक बात, सही इच्छा कौन सी है, और सही इच्छा के अनुसार हमारा जो स्टेज ऑफ लाइफ है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं, जीवन के किस दौर से गुजर रहे हैं, तब ये सब बातों की अगर समझ हो जाती है तो मन खाली रहेगा, तुरंत खाली रहेगा। धर्म, तुम पढ़ते हो ना, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मम कहते हैं, कई धर्मम। तो धर्म का मतलब ये है कि वो ऐसी चीज है कोई हमारे पूरे जगत में जो हमेशा हमें धारण किए रहती। तुमने क्या धारण किया है? अभी टी शर्ट धारण की, तो हमने धारण की हुई है तो हम निकाल के बाहर भी फेंक सकते हैं। पर कोई ऐसी वस्तु है जो हमें 24 घंटे, जन्म से मृत्यु तक, मृत्यु के बाद भी धारण किए रहती है, उसको हम धर्म कहते हैं। ये धर्म ये नहीं होता कि अच्छा नहीं हमारे तो बुद्ध ऐसे कहते थे, फिर वो कहेगा हमारे कृष्ण ऐसे कहते थे, तो राम वाला कहेगा कि हमारे राम ऐसे कहते थे। सब पागल है, पागलपन नहीं। धर्म का मतलब ये है कि जो हमें धारण किए रहती है, कौन सी ऐसी चीज है धारण किए रहती है। अब इसको ये गहराई से समझो, इसको हम जोड़ेंगे इच्छा से। जो तरंगे हैं समुद्र की, उसको धारण करने वाला कौन है? पानी। पानी हटा दो फिर दिखाओ तरंग। तो ऐसी हमारे अंदर कोई चीज है, अगर उसको हम हटा देंगे सब कुछ खत्म। जैसे पानी हटा दी तरंग से, समझ रहे हो? उसको पाना है। वो कौन सी चीज है? वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। उसी को हम सच्चिदानंद कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं कि वो किससे बना है? वो प्रेम से बना है, वो ज्ञान से बना है, वो सत्य से बना है। हम कहाँ जा रहे हैं? हमने अभी ये समझा कि विचार जो है बिना वस्तु के होता नहीं है, तो विचार होने के लिए मैं का होना जरूरी है, और विचार में जो इच्छाएं हैं, उसको पूर्ति होने के लिए मैं का होना जरूरी है ना। तो अब ये देखना है कि ये मैं है कौन, तो उसी की हम बात कर रहे हैं। तो वहां से हम कहाँ आए? धर्म पर। तो धर्म का क्या मतलब हुआ? कि जो ऐसी कोई चीज है जो हमें 24 घंटे धारण किए रहती है। देखो, तरंग को, अगर तरंग है तो पानी 24 घंटे उसको धारण किए रहता। पानी हटा दो तो तरंग का कोई जवाब है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं। तो ऐसी कोई जो चीज है हमारे अंदर जिसके बिना हमारा जीवन है ही नहीं, उसी को कहते हैं धर्म। तो उस धर्म में कहां से हम पहुंचे कि हमारा स्वरूप क्या है? सत चित आनंद का। हम आनंद स्वरूप हैं। गुरुदेव बार बार कहते थे ना, हम आनंद स्वरूप हैं।
उसी आनंद को कंपैशन में, करुणा में ले आए महात्मा बुद्ध। एक ही बात है कि करुणा होना चाहिए हमारे अंदर। तो अब ये देखो, जब मेरा आनंद स्वरूप है और मैं इच्छा करता हूं जीवन में, तो सारी इच्छाएं आनंद को पाने के लिए हैं, पर आनंद तो अंदर है। देखो अब कहाँ फंसे। आनंद तो मेरे अंदर है, प्रेम मेरे अंदर है। नहीं, हम कहते रहते हैं ना गुरुदेव, नहीं देखो तो यार तुम प्रेम नहीं करते मेरे से। अब वो प्रेम नहीं रहा जो शादी के समय था या उससे पहले था। वो उलाहना देते रहते हैं। अरे प्रेम हमारे अंदर ही है, हम प्रेम से ही बने हुए। वो प्रेम ऐसा है जैसे कि पानी तरंगों के लिए, शांति ऐसी है पानी जैसे तरंगों के लिए। शांति हटा दो तो हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा, प्रेम हटा दो तो हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। तो क्या मतलब, मैं आनंद स्वरूप हूं तो मैं इच्छा क्यों कर रहा हूं कि अगर मुझे ये चीज मिलेगी तो आनंद मिलेगा। क्या होगा, क्या होगा? सोचो, सोचो, सोचना पड़ेगा। इसको बार बार सुनना, समझना है। तो क्या होगा, देखो। तो यहां पे एक प्रश्न आ गया कि ये मैं जो है वो है कौन। अगर इस मैं को मैंने जान लिया तो मेरी सारी समस्याएं खत्म हो गई। फिर तो मैं खेल खेल में करूंगा। भाई शरीर की इच्छा की पूर्ति करनी है तो खेल खेल में कर लिया, मस्ती में, फिर आनंद तो अंदर बना ही हुआ। समझ रहे हो? देखो और चुटकी में समझो कि क्या मतलब है कि आनंद तो अंदर है, प्रेम अंदर है, ज्ञान अंदर है। फिर भी हम ये कह रहे हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। क्यों भाई? तो वो जो प्रेम मेरे अंदर है, मैं उसकी अभिव्यक्ति बाहर कर रहा हूं। तो दूसरा प्रेम करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। को दूसरा करता है तो बल्ले बल्ले, दूसरा नहीं करता तो प्रेम भी बना हुआ है अपना, तो भी बल्ले बल्ले। देखो उसको कहते हैं साधक का जीवन, इसको कहते हैं साधक का जीवन। समझ रहे हो? गहराई से समझना। हम कहाँ से आए कि जीवन हमारा इच्छाओं का ही संसार है। फिर हम आए धन की पकड़ आखिर इतनी जबरदस्त क्यों है। बेटा बाप का खून कर देता है कि तुमने पैसा नहीं दिया। खून खून के लिए नहीं कर रहा। हमारा जीवन ही इच्छाओं का संसार है। मेरी इच्छा की पूर्ति में तुम बाधक बने, इसीलिए खून कर दिया। ये समझना। या फिर उल्टा कि दिखाने के लिए बाप की इतनी सेवा की कि बाप ने कहा बेटा मैं प्रसन्न हूं, सारा धन तुम्हारे नाम कर दिया। तो एक दूसरा तरीका दूसरा भी तरीका। तो दोनों तरीके हैं। तो अब हम वापस आए विचार पर। विचार जब भी आता है जबकि कोई विषय हो और मैं हूं, अब उस विषय के प्रति हमारे मन में क्या इच्छा है ये समझ नहीं आई। तो फिर हम उस बात पे गहराई में गए कि आखिर ये मैं कौन है। अगर मैं इच्छा करता हूं तो ये मैं कौन है, क्यों इच्छा कर रहा है। तो उससे पहले हम ये समझ लें कि मैं कौन हूं। तो मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वो प्रेममय है, सत्यमय है, ज्ञानमय है, बोधमय। तो मैं इच्छा क्यों कर रहा हूं? मैं इच्छा क्यों कर रहा हूं? जब मैं, क्योंकि एक तो पहला उत्तर क्या है कि मैं जानता नहीं मैं अपना सच्चा स्वरूप क्या है। मैं अगर अपने सच्चे स्वरूप को जान लूं तो इच्छाओं के
कारण जो क्रोध आता है, इच्छाओं के कारण जो समस्याएं आती हैं, इच्छाओं की पूर्ति हो जाए तो समस्या, नहीं पूर्ति हो तो समस्या, उसके कारण जो समस्याएं आती हैं वो समस्याएं जीवन में खत्म हो जाएंगी। मैं तनाव रहित हो जाऊं, पहली बात तो ये, ठीक है ना? हाँ, बड़ा क्लियर है कि अब मैंने अपने आप को जान लिया। तो जब मैंने ये जान लिया कि मैं आनंद स्वरूप हूं, तो ये इच्छाएं कहाँ से कहाँ घर करती हैं और कहाँ से निकलती हैं, कहाँ क्रोध पैदा करती हैं, कहाँ हिंसा पैदा करती हैं। तो मैंने ये जाना कि ये मेरे सारे मन का खेल है। मन के अंदर ही तो अनुभव होता है, मन के अंदर ही तो इच्छा उत्पन्न होती है। तो इसका मतलब अगर मन को मैं सही दिशा दूं और मन को कहूं कि देखो इच्छाएं हैं तो ये देख, ऐसी इच्छा कर जिससे कि बंधन ना बने, ऐसी इच्छा कर जिससे कि हिंसा और दुख उत्पन्न ना हो, तो उसको हम कहेंगे सम्यक इच्छा। हाँ, सम्यक इच्छा हो गई। तो सम्यक इच्छा होगी तो कहां से आएगी सम्यक इच्छा? सम्यक विचार से आएगी। सम्यक विचार अगर होगा तो क्या होगा? सम्यक विचार सम्यक ज्ञान से आता है, और सम्यक ज्ञान से क्या होगा? सम्यक ज्ञान से सम्यक क्रिया होगी। यानी जो हम कर्म करेंगे इच्छाओं को पूरी करने के लिए, वो भी तो सही होगा। तो सही होने में बहुत सारे हैं कि एक तो दूसरों को कष्ट नहीं होगा बाहर संसार में, और दूसरा अपने को कष्ट नहीं होगा, हम दुखी नहीं होंगे। हम तो काम खेल खेल में कर रहे हैं। मैं किसी इच्छा को की पूर्ति के लिए ना तो हाँ कह रहा हूं ना ना कह रहा हूं। सारी इच्छाएं जीवन में, गृहस्थ जीवन में अगर काम वासना की पूर्ति नहीं होगी तो गृहस्थ जीवन ही बेकार है। गृहस्थ जीवन में अगर धन की अर्जन नहीं होगा तो वो गृहस्थ जीवन बेकार। पर वो इच्छा सम्यक हो, दिशा सही हो, ऐसा कुछ नहीं। इसीलिए तो 4 आश्रम बनाए हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब ये है, क्या मतलब है उसको हम गहराई में देखेंगे। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। अब यहां पर हमने क्या कहा कि इच्छाओं का संसार। देखो, फिर ऐसी बात बताएंगे तुम हैरान हो जाओगे। तुम जहां भी सुनते हो ना, साधु लोग कहते हैं इच्छाओं को त्यागो, तो ऐसे साधु लोग क्यों कहते हैं इच्छाओं को त्यागो? क्योंकि वो सारी इच्छाएं मेरे अंदर हैं, इसीलिए तुम सारी इच्छाओं को त्याग करके मेरे को दे दो। तो वो बेकार की बात है। इच्छाओं को समझना है, दिशा देनी है, सम्यक रास्ता देना है, तब काम चलेगा। तो इसीलिए हमारे गले नहीं उतरती, हम प्रवचन तो सुनने चले जाते हैं और प्रवचन को वहीं छोड़ के फिर हम घर पहुंच जाते। चलो आज गरम गरम दूध बनाओ, दूध पीने को तो खाना बढ़िया बनाओ, फिर इच्छाएं उत्पन्न हो गई, क्योंकि वो गले नहीं उतरती ना। हमारा जीवन ही पूरा संसार है। तो इसको अब दूसरे ढंग से कैसे समझें? तो और गहराई से समझने के लिए हम ये देखें कि हमारा मन कौन कौन सी इच्छाओं की पूर्ति इस संसार में करना चाहता है और क्यों करना चाहता है। और तो 2 प्रकार की इच्छाएं हो गई। एक तो मन इच्छा करे कि अपना विकास हो, मैं ध्यानी बन जाऊं, मैं गहरे ध्यान की अवस्था में जाऊं और वहीं ध्यान की अवस्था से अपने जीवन के प्रतिक्षण को जीऊं। तो ये भी तो इच्छा ही है ना। तो ये इच्छा क्या है? मेरे आंतरिक विकास के लिए, अपने स्व के ज्ञान की प्राप्ति के लिए।
इस तरह की इच्छा से कभी दुख नहीं होगा, कभी दुख नहीं होगा। अब जो इच्छा बाहर है, वासनाएं हैं जीवन में बहुत सारी, तो उसकी पूर्ति हो, पर हमारा मन बाहर की किसी इच्छा पर आनंद को प्राप्त करने को ना थोपे। थोपना नहीं, सारी इच्छाओं की पूर्ति करो, पर ये जैसे ही मन कहेगा कि देखो क्या हुआ, उदाहरण लो, रेस्टोरेंट में गए खाना, ये थाली बड़ी अच्छी है, तो पहली बार 100% आनंद मिलेगा, दूसरी बार खाओगे तो 90%, 10वीं बार खाओगे तो उसके बाद कहेगा नहीं चलो अब दूसरे रेस्टोरेंट में चलते। तो हमें यह पता लग गया कि वो आनंद थाली में नहीं। पर हाँ ठीक है, खाना बढ़िया है, विटामिन है, सारी चीजें हैं, खाते रहो। खेल खेल में खा लिया ना हमने, तो क्या मतलब हुआ कि इच्छाओं के अंदर जो उग्रता है, जो भागा दौड़ी है कि मैं ये करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा आज तक नहीं हुआ किसी के साथ। शादी कर ली बचपन में, चलो शादी हो गई, क्यों शादी की? कि अब हम आनंद में चले जाएंगे। अब 10 साल के बाद किया हुआ डिवोर्स लेना है, क्यों लेना है? तभी आनंद मिलेगा। तो पहले शादी में आनंद, और फिर डिवोर्स में आनंद, फिर दोबारा शादी में आनंद, फिर दोबारा डिवोर्स में आनंद। ढाक के 3 पात यही चलता रहता है। इससे अपने को बचाना है, इससे अपने को बिल्कुल दूर रखना है, नहीं तो ये जीवन बस वो उसी तरह से खराब हो जाएगा। ऐसे जीवन को नहीं जीना है। तो इसके पीछे क्या राज है? वो जो इच्छा है, वो इच्छा आनंद प्राप्त करने की है, या ठीक है इच्छा है थोड़ी देर के लिए, ये समझ के कि ये थोड़ी देर के लिए, ये थाली अच्छी है, 10-15 मिनट का आनंद आएगा, स्वाद का 10-15 मिनट का आनंद आएगा, आधे घंटे का आनंद आएगा। तो इसमें देखते रहते हो ना कि लोग और भी कहते नहीं 1 घंटे बैठेंगे रेस्टोरेंट में। अब मालिक ये सोच रहा है कब भागे और लोग आए। हम सोच रहे हैं कि 1 घंटे बैठ के उस आनंद को और हम बढ़ाना चाहते हैं, पर बढ़ता उड़ता कुछ नहीं और बोर हो जाते। ऐसा काम नहीं करना है जीवन में, किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से। तो बाहर की इच्छाएं पूर्ति करनी है, सब जीवन सामान्य जीना है, जो हम काम कर रहे हैं वो सब करना है, पर अंदर से हमारा मन बड़ा स्पष्ट हो गया, समझे? मन बड़ा स्पष्ट हो गया। अब आते हैं, अब क्या बात है? अब अच्छी बात इच्छा के बारे में करते हैं कि इच्छा जो है वो वास्तविक स्वरूप को जानने का बीज है। क्या मतलब हुआ? इच्छाएं जितनी भी हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, कोई भी इच्छा है, वो उस आनंद को प्राप्त करने का ही बीज है। देखो मैं उल्टी बात कर दी, उल्टी नहीं है ये, सीधी बात है। तो इसका मतलब तो इच्छाएं रखनी चाहिए, हाँ रखनी चाहिए है? जितने जो संत कहते हैं अपनी इच्छाओं का त्याग करो, तो मैंने पहले ही कह दिया, वो संत चाहता है कि मेरी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, मतलब उस संत की इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, इसीलिए वो ये कह रहा है कि सब इच्छाओं का त्याग कर दो। तो यहां पे हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि इच्छाओं का जो इच्छा क्या है, बीज है। किसका बीज है?
कि मैं अपने वास्तविक स्वरूप को जानूं, उसको बाहर प्रकट करूं। क्या मतलब हुआ कि हर एक इच्छा के पीछे जो मेन इच्छा ये है कि मेरे जीवन में आनंद प्रकट हो, शांति प्रकट हो, ज्ञान प्रकट हो, मैं सत्यमयी हो जाऊं, मैं ज्ञानमयी हो जाऊं, मैं बोधमय हो जाऊं। ये मेन है। तो बीच में कौन सा आ गया? मन। मन अपनी चलाने लगा तो हमारी इच्छाएं गलत और सही होनी शुरू हो जाती हैं। समझ में आ गया? हमारी इच्छाएं गलत और शुभ और अशुभ इच्छाएं इसीलिए होती हैं कि मन अपनी चला जा रहा है। मन कह रहा है ये देखो कि आज ये पूर्ति हो जाए, आज ये मकान मिल जाए तो बस आनंद में आ गए, आज इस लड़की या लड़के से शादी हो जाए तो बस जीवन सुधर जाएगा। वो तो साथ रहने के बाद पता लगता है जीवन कितना सुधरा। कई लोग डर डर के जीते हैं, कई लोग प्रेम में जीते हैं, कई लोग वासनाओं में जीते हैं। तो चलो अब जो हो गया तो हो गया। एक कहता नहीं, कैसे हो गया, दूसरी शादी करेंगे तभी आनंद मिलेगा। तो क्या मतलब हुआ कि वो आनंद को अगर प्रकट करना है, अपने को जानना है, अपने को साधना करनी है तो इच्छा का होना जरूरी है। इच्छा नहीं होगी तो कहां से हम कर्म करेंगे? ध्यान की इच्छा नहीं होगी तो कहां से तुम साथ आते? इच्छा थी तभी तो आए, तभी तो साधना कर रहे हो। तो शास्त्र ये कहते हैं कि वो जो इच्छा है वो बीज है। किसका बीज है? हमारे वास्तविक स्वरूप का। यानी हमारा जो अस्तित्व है, वो जो पानी है, पानी में बीज है। किसका? तरंग बनने का। देखो, तरंग बनने का बीज है। तो वो तरंग बनने का क्या मतलब हुआ कि हमारे जो अंदर बैठा हुआ है, जिसको ईश्वर कहो, सेल्फ कहो, चेतना कहो, उसके अंदर बीज है। किस बात का बीज? वो अपने को प्रकट करना चाहता है, वो आनंद में जाना चाहता है। तो पानी तो एक है, पानी को आनंद कैसे मिलता है? देखो, हजारों तरंगें उठी, उसको इसमें आनंद मिलता है कि मैं हजारों बन गई, और फिर हजारों तरंगें मिट भी गई। वो उसकी जो इच्छा है वो बड़ी सम्यक इच्छा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम अपने जीवन में प्रत्येक इच्छा में उस बीज को पहचाने। क्या मतलब हुआ कि हम आनंद से ही अपने जीवन में सारे कर्म करें। आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करना है, आनंद से करें। आनंद मेरे अंदर है तो चलो आनंद से गपशप कर ली, आनंद से उसकी अभिव्यक्ति कर दी। तो पति से मिलें पत्नी, तो पत्नी आनंद की अभिव्यक्ति से पति से मिले, पति पत्नी से आनंद की अभिव्यक्ति से के कारण मिले। तो अंतिम बात जो है गुरुदेव कहते थे, मैं उसकी बात कहता हूँ। गुरुदेव कहते थे देखो, एक पति आया, वो कहता देखो पत्नी मेरे से प्यार नहीं करती। अलग अलग बुलाया दोनों को, दोनों ने अलग अलग कहा कि पति मेरे से प्यार नहीं करता, पत्नी मेरे से नहीं प्यार करती। इतने साल हो गए। तो फिर दोनों को बुलाया, कहते हैं दोनों भिखारी हो। दोनों की डिमांड जो है उस व्यक्ति से है जिसके पास प्रेम है ही नहीं, और उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्रेम मिले। समझ रहे हो? गुरुदेव ने ये कहा कि समझ रहे हो, तुम उससे प्रेम मांग रहे हो, ये उससे प्रेम मांग रहा है, और दोनों के अंदर प्रेम नहीं है। तो तुम मांग वहां रहे हो जहां प्रेम है ही नहीं।
है चाय की दुकान पे जाके कहो जी इधर एक ब्रीफ केस दे पकड़ाना, कितने का है? वही बात हो गई ना। तो ये कहां से, ये समझ एक बार क्लियर हो जाए, साधक एक बार हम अंदर से हो गए, तो जीवन जो है साधनामय हो जाएगा। फिर सारे काम करो ना, जो करना वो करो। पर करने का मतलब है कि वो फिर हम सम्यक इच्छा, अब हम समझ रहे हैं, अब हम समझ के कर रहे हैं कि आनंद तो मेरे अंदर है, उसको प्रकट करने के लिए मैंने संबंध बनाए, उसको प्रकट करने के लिए मैं धन कमा रहा हूं, पर आनंद तो मेरे अंदर है। तो देखो कहां से हम इच्छाओं पर आए। तो हम इसकी और गहराई से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जीवन को साधना में बनाएं, और जो 40 स्टेप हैं, 40 स्टेप कौन से हैं? 40 स्टेप हैं, कुछ एक ऐसे साधना के गुर हैं, कहो मंत्र हैं, जो हम पारिवारिक जीवन में अपनाएं, पति पत्नी के जीवन में। हाँ, एक परिवार में जो हम रहते हैं, अगर ये नियम जो हैं, करीब 8 नियम हैं, छोटे छोटे स्टेप हैं, उनको बस अपने मन के अंदर करना है भाव के साथ, तो हमारा पारिवारिक जीवन बदल जाएगा। पर उसी के साथ साथ हम साधना की भी तैयारी करें, तो उसके 4 नियम हैं। फिर अंतिम जो हैं, करीब उसके करीब 12 नियम ऐसे हैं, 12 छोटी छोटी प्रैक्टिसेस ऐसी हैं, अगर उनको हम अपने जीवन में करना शुरू कर देते हैं तो तुम ध्यानी हो गए, अंदर से योगी हो गए, बाहर सब काम करते रह जाओ। तो 24 हो गए। 24 के बाद आप बाकी जो बचते हैं वो ध्यान को गहराई में जाने के चरण है। उसकी चर्चा हम करेंगे भी और हम अभ्यास भी करेंगे। अब समस्या नहीं है, अब प्रश्न पूछो। बिल्कुल खुल के पूछना है, तभी साधना होगी। डिजायर से और धन के पकड़ का डायरेक्ट लिंक है कि डिजायर है तो आदमी उसी उसी हिसाब से फिर धन भी जुटाने की कोशिश करता है कि हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। देखो, डिजायर। हाँ हाँ हाँ, बोलो। और सर वो ज्ञान से फिर अपना वो भी तो परखें कि मेरी स्ट्रेंथ कितनी है धन कमाने की। तो सीधा सा उत्तर है कि स्ट्रेंथ कम है तो स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, एक उत्तर। पर उसके साथ साथ ये खोजें कि ये कौन कौन सी इच्छाएं हैं जिनके कारण मैं धन, अपनी योग्यता को बढ़ाना चाहता हूं, और योग्यता को बढ़ा के मैं धन को ज़्यादा कमाना चाहता हूं। धन को ज़्यादा कमाने के लिए कौन सी इच्छाओं की पूर्ति चाहता हूं, क्या वो शुभ इच्छा है या अशुभ है, तो इसका हम तय कर लें। तुरंत ये ना कह दें कि अच्छा नहीं, घर तो होना ही चाहिए सर, फिर तो घर के लिए तो पैसा चाहिए, तो फिर मैं क्या करूं। पहले विचार करें। तो तनाव आएगा जीवन में यदि मेरे मन की गहराई में ये भाव है कि ये इच्छा पूरी हो जाए बाहर की तो मुझे आनंद मिलेगा, तो उस इच्छा की पूर्ति में तनाव आएगा, उस इच्छा की पूर्ति में डर रहेगा, उस इच्छा की पूर्ति में द्वंद्व रहेगा। डर भी रहेगा, तनाव भी रहेगा, संशय भी रहेगा।
अब इसका उल्टा चलो। देखो, एक ही इच्छा है, मुझे घर खरीदना है, उदाहरण ले लो। अब ये मेरी मनोस्थिति क्या है, बाहर की परिस्थिति क्या है, और मेरी आत्मस्थिति क्या है, इन तीनों को समझ के इस इच्छा की पूर्ति करें तो पूर्ति हो जाएगी। अब आत्मस्थिति का क्या मतलब है कि मैंने अपने आनंद को प्रकट करने के लिए ये घर खरीदना है। आनंद मिलेगा जब घर मिलेगा, ये नहीं विचार है। मन मेरा साफ है, इसका मतलब मेरे को अपने मन को शुद्ध करना होगा। ठीक है, अब मैंने मन को शुद्ध कर लिया तो मन में संशय है नहीं है, डर है नहीं है। अब योग्यता कम है तो शुद्ध मन योग्यता को बढ़ाने अपने आप ही लगेगा, स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगी, स्वाभाविक रूप से मन वहां जाएगा। तुम्हारे मन के अंदर वो जो आत्मा है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, तुम्हारे मन के अंदर ऐसे विचार डालेगा जिससे तुम्हारी योग्यता बढ़ती चली जाएगी। अपने आप होता है ये, इसी को कहते हैं ईश्वर की अनुकंपा, गुरु कृपा। तो मनोस्थिति बदल गई, योग्यता बढ़ गई, योग्यता से जो है हमने धन को आकर्षित किया और हमारी घर की इच्छा की पूर्ति हो गई। तो हमने घर की इच्छा की, खरीदने की जो पूरी यात्रा की, वो कैसे की? प्रेम में की, ज्ञान में की, परेशानी में नहीं की। तो ये इसी को कहते हैं, जब हम अगर साधक हो गए तो मैंने तो अपने जीवन में देखा है कि सब कुछ अपने आप ही हो रहा है, अपने आप ही हो रहा है। 5 साल से कह रहे थे, माई कह रही थी, नहीं घर देखो इतना खराब हो गया है, इतना बेकार हो गया है रोहिणी का। तो मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि भी खराब हो जाए, वो अलग बात है, पर ये तो देखें कि अंदर से क्या आ रहा है। तो अंदर से बड़ा स्पष्ट हो गया कि इस घर को बेचो, नया घर खरीद लो। बीच में तुम्हारी बात भी आई, मैंने तुम्हें भी कहा, मैं भी उसमें तैयार था। तो उसके बाद एक घर खरीद दिया उसको और निश्चिंत हो गए। तो हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। तो हड़बड़ी कौन करेगा? मन। तो मन की स्थिति हो गई तो पहले मन को शुद्ध करना है ना, और उस आत्मस्थिति के साथ चलना है, तब काम करो। तो आत्मा का बीज क्या है? इच्छा। इच्छा मन के अंदर आती है तो मन अपनी तरह से तोड़ मरोड़ देता। जैसे मैंने उदाहरण दिया, क्या उदाहरण दिया? हेमा मालिनी बड़ी सुंदर है। अब यहां तक तो ठीक है, पर मेरे मन के अंदर भाव क्या है ये अच्छी कहने का? अब वो भाव निर्धारित करेगा ना मेरी मनोस्थिति क्या है। जैसे कि मैं 1-2 बार इसको देखा, क्या है ये कपिल शर्मा का शो, मेरे को कैटरीना कैफ बड़ी अच्छी लगती है, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। लोग क्यों भाई? एक अकेली जान के पीछे इतने लोग क्यों पड़े? तो आपकी वासना प्रकट हो रही है ना वहां पे, जब कह रहे हो ना आप शादी करना चाहता हूं। तो शादी करके फोटो लगा के उसको सजा के पैर थोड़ा छुओगे। तो आपके विचार में ही वो प्रकट हो गया ना, दिशा गलत है ना, अशुभ इच्छा हो गई ना। अशुभ इच्छा हो गई ना। तो वासना गलत नहीं है भाई, वासना आ रही है तो पूर्ति कर लो, खत्म। जैसे खाना खाया पूर्ति कर लो, कहानी खत्म। भूख लगी है, 1 गिलास पानी पी लो। पर उस वासना के पीछे ही पड़े रहना, मन 24 घंटे वही सोचता रहे, ये समस्या है ना। समझ रहे हो ना? ये समस्या है ना।
अब पत्नी ने पति को देखा कि नहीं ये तो वासना का ही रूप है, अब पति पत्नी को देखे ये वासना का रूप है, तो आपका भावनात्मक विकास नहीं होगा ना, संबंध अच्छे नहीं होंगे ना। देखो सोचो, संबंध अच्छे नहीं होंगे ना। अरे विचार पूर्वक भी तो होना चाहिए, विचार भी तो करो, ये क्या मेरा मन जो है, जैसे घर में गए वासना का रूप, वासना की देवी या वासना के देवता आ गए, पागलपन है ना ये मैं कह रहा हूं। आपने लास्ट में समझाया था कि जो 84 लाख योनि है उसको प्रकृति कंट्रोल करती है। हाँ हाँ हाँ, ये बात बड़ी अच्छी है, हाँ याद दिला दी। देखो अब शेर का अपना वासना पूर्ति के लिए जब प्रकृति कहती है अब वसंत ऋतु है, तब शेर संभोग करता। शेर की बात समझ लो, उसको गहराई से तुम गूगल पे भी पढ़ना। शेर जब एक बार संभोग अपने पर्टिकुलर सीजन में कर लेता है, वो तो हो गई बात, वो तो प्रकृति के द्वारा निर्धारित है। शेर इतना ताकतवर होता है, संभोग करने के बाद अगर शेरनी भागे नहीं तो वो शेरनी को मार देता। क्यों मार देता? शेर को लगता है कि मेरी सारी शक्ति चली गई। तो हाँ, तो आनंद तो लेते हैं संभोग में, उसके बाद शेरनी प्रतीक्षा करती रहती है कि बस भाग जाए, दूर भाग जाए, और शेर निढाल अपना पड़ा रहता है। तो वो संस्कार जो हैं शेर के अंदर, बच्चे जब उसके पैदा हो जाते हैं, 7, 8, 10 बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो शेरनी को अब हमेशा अलर्ट रहती अपने बच्चों के लिए। क्यों? कहीं शेर अपने बच्चों को ही न मार दे। देखो, ये वैज्ञानिकों ने इसको बड़ी गहराई से देखा। तो वासना जो है जानवरों के अंदर प्रकृति कंट्रोल करती है, कब कौन से सीजन में होगा। अब कबूतर को देख लो, जब जब मौका मिले तब लगे रहते हैं। कबूतर हमारे भारत में होते हैं, कबूतरों के बारे में ये प्रसिद्ध है, 24 घंटे लगा दो तो लगे रहेंगे, खाना दे दो तो बस वो। तो इसीलिए उनका चंचल स्वभाव है, और इसीलिए वो आसानी से पकड़े जाते हैं। इसीलिए वो आसानी से पकड़े जाते हैं। हथनी को पकड़ने के लिए हाथी एक बड़ा सा गड्ढा कर देते हैं, उसके अंदर हथनी को डाल देते हैं, ऊपर से अपना छप्पड़ वगैरह, बांस वगैरह डाल दिया, पेड़ पौधे डाल दिए। अब वो शिकारी लोग जो हैं हथनी की आवाज निकालते हैं, तो हाथी को हथनी की आवाज से पता लगता है कि हथनी तैयार है संभोग के लिए। फंस गए, हाथी गया। तो अब ये देखो, गहराई से अगर विवेचन करें तो हमारी वासना क्या है, किस दिशा में जा रही है, कौन सा भाव है। अब तुम इसको देवी को ही देखने लगोगे, जब घर में पहुंचो तो वासना का ही स्वरूप है, तो कबूतर की तरह लगे रहोगे, कुछ मिलेगा नहीं। मतलब कोई एक दूसरे को देखे, मैं ये देख रहा हूं, कोई भी एक दूसरे को देखे उस रूप में, तो इसका मतलब अब मनुष्य के अंदर क्या दिया है,
मनुष्य के अंदर दो बातें दी है, या तो हम प्रकृति के वश में चले जाएं, जानवरों की तरह लगे रहें, और दूसरा ये है कि बुद्धि के द्वारा हम स्पष्ट करें, दिशा दें उसको। तो संभोग भी ध्यान का एक आधार बन सकता है अगर हमने सही दिशा दी। हाँ, तो सुना होगा ना, बहुत से लोग कहते हैं संभोग से समाधि, तो वो भी ध्यान का आधार बन जाएगा। उसके द्वारा भी हम अपने जीवन में उस अस्तित्व को पा सकते हैं। तो बुद्धि जो है वो मनुष्य को योग्य बनाती है। वो ये बनाती है, ये समझाती है कि देखो ये शुभ है, ये अशुभ है, ये दिशा गलत है, ये दिशा सही है। तो इच्छाओं का विवेचन करती है ना, इच्छाओं को खुल के समझती। तो इसीलिए मैंने ये कहा कि वो धारणा निकाल दो अपने मन से कि इच्छा नहीं होनी चाहिए। इच्छा नहीं होगी तो व्यक्ति काम नहीं करेगा, पर इच्छा शुभ होनी चाहिए, इच्छा की दिशा शुभ होनी चाहिए। चाहे वो संभोग हो या ध्यान हो, दोनों में हमारी इच्छा शुभ होनी चाहिए। तो वो अगर शुभ होती है तो जीवन में आनंद आता है। समझे देवी जी? तो इसको एक बार से नहीं होगा, क्योंकि इच्छाएं जो है हमारे मन के ऊपर शासन कर रही। सुनना, मनन करना, सुनना फिर मनन करना, सुनना फिर मनन करना। तो क्या है, मनन करने से शुभ इच्छा बुद्धि के अंदर बैठ जाएगी। अब बैठ गई बुद्धि के अंदर, अब मन जोर भी दे रहा है तो एकदम बुद्धि ने देखा ये गलत दिशा में जा रहा है, चुप। मैं बार बार ये कह रहा हूं, कोई गलत नहीं है इच्छा। पारिवारिक जीवन में अगर नहीं होगा तो एक स्थिति आएगी, एक स्थिति आती है, उसके बाद अपने आप ही मन कहता है बहुत हो गया। कोई भी इच्छा हो, खाने पीने की इच्छा हो। अब यहाँ पे ब्रोकली मिलती है, ब्रोकली मैं पिछले 1 साल से खा रहा था। अम्मन ने कहा नहीं, छोड़ो इसको, तो छोड़ दिया। अब छोड़ने का दुख भी नहीं है, खाने का सुख भी नहीं है, क्योंकि आनंद प्रकट करने के लिए खा रहे हैं। ब्रोकली इसीलिए नहीं खा रहे हैं कि उससे आनंद मिलेगा, आनंद उसमें नहीं, आनंद तो मेरे अंदर। तो ये कैसे इच्छा, शुभ इच्छा कैसे बनी? ब्रोकली में सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन्स हैं, इसीलिए उसको खा रहे हैं। तो मैं अपने आनंद को प्रकट करने के लिए उसको खा रहा हूं। आनंद उसमें है, इसीलिए नहीं खा रहा। तो अब हम यहाँ पे गए, तो अभी कॉस्टको गए, तो कॉस्टको में एक बेसिल का पास्ता मिलता, तुलसी का। उसमें तुलसी, पनीर, और यहाँ के पनीर भी 50 तरह के होते हैं, और उसमें ऑलिव ऑयल डाल देते हैं और थोड़ा सा हल्का सा नमक और नींबू डाल देते हैं। वो इतना टेस्टी है। आप टेस्ट के लिए नहीं खा रहे, पर मैंने देखा तुलसी है, पनीर है, उसका संबंध है स्वास्थ्य से, तो खाते रहो। तो नहीं खाएंगे तो भी चलेगा गुजारा। रोटी नहीं खा रहा मैं, चावल नहीं खा रहा। अब उम्र ऐसी हो गई है ना, 60 साल की उम्र में, तो 2 चम्मच किनोवा पता है? हाँ, किनोवा वहाँ भी मिलता होगा। वो बाजरे की तरह होता है, पर किनोवा बड़ा सॉफ्ट होता है। चावल की तरह उबाल लो, तो 2 छोटे चम्मच किनोवा, 1 कटोरी दाल और 1 कटोरी सब्जी,
सुबह, 1 कटोरी शाम को। हाँ, दही मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। और सीजन में जितने भी फल होते हैं वो 1-2 फल ले लिए। ये 24 घंटे का खाना है। तो सर रोटी चावल एकदम रोटी चावल बिल्कुल बंद किया। क्योंकि गेहूं के आटे में कोई चीज़ होती है, वो कि बड़ा अच्छा नाम है उसका, उसकी वजह से शरीर फूलने लगता है। वो बड़ा अच्छा नाम है उसका, कि वो मेरे को याद आएगा तो बताऊंगा। आटे में, गेहूं के आटे में वो होता है ग्लूटन कहते हैं। तो ग्लूटन जो है वो शरीर को गड़बड़ करता चला जाता। तो इसीलिए मैंने कहा अब 60 साल की उम्र हो गई है, बड़ा इसको सताया है और इसका बड़ा परिश्रम किया है, तो अब ऐसा खाओ जो दिशा शरीर को ठीक रखे। तो अभी भी मैं 18 घंटे काम कर सकता हूँ और 18 घंटे जागा रहता हूँ और काम करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, थकान नहीं होती। तो ग्लूटेन वगैरह नहीं खाएं तो थकान भी नहीं होगी, ऊर्जा भी बनी रहेगी। और चावल में कार्बोहाइड्रेट फैट बनाता है, तो इसलिए भी चावल को धीरे धीरे छोड़ा, कोई जल्दी नहीं। अब ऐसा भी नहीं है कि नियम बड़ा कड़ा है कि नहीं बिल्कुल नहीं छुएंगे। किसी दिन नहीं बना तो जो बना है वो खा लिया, कोई दिक्कत नहीं। पर नियमित रूप से खाने में किनोवा, 1 कटोरी दाल या 1 कटोरी सब्जी, और फिर धीरे धीरे ये दूध की बनी हुई चीज़ें भी करीब करीब छूटी गई। पनीर वगैरह ले लेते हैं, नहीं तो दूध में हल्दी ज़रूर लेता हूँ आजकल, इसलिए दूध हमेशा ले रहे हैं। कोरोना वायरस है तो दूध में हल्दी। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं लेनी चाहिए बेबी के लिए, ना, कोई दिक्कत नहीं। आयुर्वेद के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। तो दूध और हल्दी, और उसमें आजकल जो है ये माई 2 खजूर डाल रही है। चीनी बिल्कुल बंद कर दी मैंने, चीनी बिल्कुल ही बंद। चीनी बंद कर दोगे बिल्कुल तो तुम 6 महीने के अंदर देखोगे इतनी ज़्यादा शक्ति आ गई, इतना शरीर हल्का हो गया। और नमक पर मसाले खूब खाते। मसाले का बिल्कुल 15-20 मसालों का इसने मसाला बना रखा है, वो हर एक सब्जी वगैरह में डाल देती। अब देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे कि शुभ इच्छा की तरफ हम जा सकते हैं। सिंपल सी है, छोटी छोटी इच्छाएं हैं। ये सारी गपशप तुम्हारे इसमें रिकॉर्ड हो रही है, कोई बात